जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने जियान को ल्यूसी को मारकर वहाँ से भागकर निकलते हुए देखा था, लेकिन तभी अचानक जी जूनियर उसके सामने आ जाती है और उससे पूछने लगती है कि आखिर तुम कौन हो। मास्क पहना हुआ जियान पहले तो अपनी आइडेंटिटी बताने से मना कर देता है, लेकिन जब जी जूनियर उसे धमकी देती है तो जियान उसको कह देता है कि वो जियान का टीचर है। जी जूनियर समझ जाती है कि यही वो आदमी है जो जियान को ट्रेनिंग दे रहा है और उसको कल्टीवेट करा रहा है। जी जूनियर उसको धन्यवाद कहती है और उससे ये प्रॉमिस लेती है कि वो जियान को ना बताए कि उसने ल्यूसी को मारा है। फिर जी जूनियर उससे विदा लेकर वहाँ से चली जाती है और फिर जियान जी जूनियर को प्यार से जाते हुए देखने लगता है तो याओ लाओ समझ जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम इमोशंस को अपनी ट्रेनिंग के बीच में लाओगे तो तुम भटक सकते हो। जियान चिढ़कर पूछता है कि आखिर आपको सबसे क्या दिक्कत है। याओ लाओ कुछ सोचकर जियान से पूछता है कि अगर कुछ दिक्कत हुई और तुम्हें मुझ में से और अपनी इस लिटिल गर्लफ्रेंड में से किसी एक को चुनना हो तो तुम किसे चुनोगे। जियान ये कहकर बात टाल देता है कि कोई दिक्कत कभी होगी ही नहीं। वही जियाली भी ल्यूसी को मरा हुआ देखकर समझ आता है कि ये जिस तरीके से मरा है जरूर ये जियान का काम है। जियाली भी जियालियाओ से बात करता है और क्योंकि जियाओ फैमिली ने उनकी नाक के नीचे ही उनके एक आदमी को मार डाला है, इसलिए वो जियाओ फैमिली से बदला लेने का डिसाइड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जियान याओ लाओ के बताए गए तरीके के अनुसार पिल्स लेकर कल्टीवेट करने लगता है। उसने की गैदरिंग पिल ली है और याओ लाओ इसको एब्जॉर्ब करने का उसे तरीका बताता है। अगर इस तरीके को करते वक्त जियान ने इसे अधूरा छोड़ दिया तो आगे उसकी कल्टीवेशन में प्रोग्रेस बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जियाओ फैमिली के अंदर जब सब लोग अपने अपने काम कर रहे थे तो तभी जियाली और अचानक से अपने सैनिकों के साथ वहां तीर चलाने लगता है और कई सारे जियाओ फैमिली के सैनिक मर जाते हैं। अब तभी वहाँ जियान भी आ जाता है और उससे इस बदतमीजी की वजह पूछता है, जिस पर जियाली भी कहता है कि तुम ये सब अपने बेटे जियान से पूछो। सुना है वो बहुत जल्द 8 लेवल पर पहुंच गया है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो अब हमारे पिल मेकर को मारने लगेगा। अब हम उसका बदला लेने आए हैं और तुम्हें मरना होगा। अब सैनिकों में युद्ध होने लगता है और जियान टाइगर फ्यूरी का यूज करके जियाली भी से लड़ने के लिए आगे जाता है। जियालियाओ और कुछ सैनिक जियान को पकड़ने के लिए जंगल में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जियान को कल्टीवेट करता हुआ देखते हैं। जियान और जियाली भी बहुत आइकॉनिक लेवल की फाइट कर रहे थे, लेकिन जियान कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा था और फिर जियान बुरी तरह से पिटने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जियान की कल्टीवेशन काफी अच्छी चल रही थी और वो 2% बनने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ जियालियाओ आ जाता है। जियालियाओ उसको देखकर काफी हंसता है और कहता है कि तुम यहाँ 2% बनने का ट्राई कर रही हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आज रात तुम और तुम्हारी फैमिली मारी जाएगी। यहाँ मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और वहाँ मेरे पापा तुम्हारे पापा को खत्म कर देंगे। जियान को बीच में ही अपनी कल्टीवेशन छोड़नी पड़ती है क्योंकि वो अपने फादर को नहीं खो सकता था। जियान याओ लाओ की मदद से सबसे पहले उन्हें एक ही बार में दूर फेंक डालता है और फिर भागकर जियाओ फैमिली के पास जाने लगता है, लेकिन याओ लाओ उसे रोकता है और कहता है कि अगर तुमने जल्दी से अपनी कल्टीवेशन पूरी नहीं की तो तुम कभी प्रमोट नहीं हो पाओगे। जियान कहता है कि अगर मैं प्रमोट हो भी गया तो क्या, मेरे पापा तो इस दुनिया में नहीं रहेंगे। सबसे पहले मुझे उन्हें बचाने जाना होगा। याओ लाओ उसे भावनाओं में ना बहने के लिए कहता है और उसे बताते हैं कि अगर तुम प्रमोट नहीं हो पाओगे तो मैं और ज्यादा तुम्हारे अंदर नहीं रह पाऊंगा। इस दुनिया में सिर्फ पावर ही राज करती है, जिसके पास ज्यादा पावर है वो ही यहाँ पूजा जाता है। बिना पावर के तुम किसी की रक्षा नहीं कर सकते हो, इसलिए अभी फिर से कल्टीवेट करने बैठ जाओ। अपनी फैमिली को अपने ऊपर बोझ मत बनने दो। ये सुनकर जियान को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि फैमिली बोझ नहीं होती है। क्या तुम्हें फैमिली का मतलब भी पता है और क्या तुम्हारी कोई फैमिली भी है। याओ लाओ ये सुनकर काफी दुखी होता है और वो अपने उस डिसाइपल के बारे में सोचने लगता है जिसको उसने अपने बच्चे की तरह पाला था, लेकिन अंत में याओ लाओ को धोखा ही मिला था। जियान कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम अभी ये क्यों कह रहे हो, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि फैमिली बोझ नहीं होती। ये कहकर जियान उसकी अवहेलना करता हुआ वहाँ से चला जाता है। याओ लाओ कहता है कि तुम ये सब इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुमने कभी किसी अपने से धोखा नहीं खाया है। जब खाओगे तब पता चलेगा कि ये सब मोह और मतलब के बंधन हैं जो समय आने पर तुम्हें अकेला छोड़ देंगे।
जियान गुस्से में फिर उसकी अंगूठी भी फेंक देता है और भागकर जियाओ फैमिली के अंदर जाने लगता है। जियाली भी जीहान को बहुत बुरी तरह पीट रहा था और वो अपने फाइनल स्ट्राइक से जीहान को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ जियान जियालियाओ को बंदी बनाकर वहाँ ले आता है और जियालिबी को रोकता है। जियालिबी अपने बेटे को जियान की गिरफ्त में देखकर रुक जाता है और जब जियालियाओ रहम की भीख मांग रहा होता है तो जियालिबी उदास होकर कहता है कि शायद तुम इस युद्ध में शहीद हो जाओगे क्योंकि ये युद्ध जीतना मेरे लिए काफी जरूरी है। ये सुनकर जियालियाओ हैरान हो जाता है क्योंकि उसके पापा उसे नहीं बचा रहे हैं। जियालिबी फिर अपने बेटे की परवाह ना करते हुए हमला कर देता है। हालांकि जियान अपने पापा को बचा लेता है लेकिन जिहान को काफी चोट लग जाती है। जियालिबी फिर जियान पर हमला कर देता है और जियान काफी ज्यादा घायल हो जाता है लेकिन तभी वहाँ याओ लाओ आ जाता है और जियान के अंदर घुस जाता है। जियालिबी जिहान को फिर जब और मारने लगता है तो याओ लाओ अब वहाँ आता है और जियान की बॉडी का यूज करके जियालिबी को कूटने लगता है। जियालिबी उसे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। जियान फिर तभी सही मौका देखता है और याओ लाओ आसपास शील्ड क्रिएट करके जियान को कल्टीवेट करने का समय देने लगता है और जियान फिर कल्टीवेट करने लगता है। जियान अपने बचपन को याद करता है कि कैसे एक समय पर वो जीनियस हुआ करता था और सब उसे प्यार किया करते थे, कैसे फिर नलन यांड्रान ने उसकी बेइज्जती की थी और कैसे उसने 3 ईयर एग्रीमेंट साइन किया था। अब जियान फाइनली 2% बन जाता है और खड़ा होकर जियालिबी को एक पंच दे मारता है जिससे उसके प्राण पखेरु वहीं उड़ जाते हैं। जियान अपने पापा के पास जाकर उन्हें संभालता है और फिर उन्हें अपने टीचर के बारे में बताता है और कहता है कि इन्होंने ही हमारी अभी मदद की है। जियान उसके टीचर को प्रणाम कहता है और धन्यवाद कहते हैं। हालांकि जियान के सिवा कोई उन्हें नहीं देख सकता है, बाकी लोग सिर्फ उन्हें सुन सकते हैं। याओ लाओ जिहान से उसके बेटे की तारीफ करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को अपने साथ बाहर ट्रेनिंग के लिए ले जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे यहाँ परमिशन लेने आया हूँ। जिहान कहता है कि मैं आपका आभारी हूँ और जो आपको उचित लगे आप वही करें। वही तभी अब जी जूनियर भी आ जाती है और उसके पीछे शैडो मास्टर, जिसका असली नाम लिंग यिंग है, वो भी होता है। असल में ये दोनों गू क्लैन से संबंध रखते हैं। गू क्लैन यूनसेक से भी ज्यादा ताकतवर क्लैन है। शैडो मास्टर कहता है कि आप चाहे मुझे सजा दे दे, लेकिन गू क्लैन के यही रूल्स हैं कि वो जियाओ फैमिली के मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। जी जूनियर शैडो मास्टर को धमकाते हुए कहती है कि तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि जियान सेफ है, अगर उसे कुछ हो जाता तो तुम्हें भी पता है कि इसका अंजाम क्या होता। वहीं अब जियान और टीचर आपस में बातें करते हैं, जिस पर जियान उनसे फिर पूछता है कि आखिर आप मेरे टीचर क्यों बने हैं। याओ लाओ उसे सच बता देता है और कहता है कि मुझे अपनी ये फॉर्म नहीं पसंद है। मैं जब मरा था तो मैंने अपनी लाइफ अपनी सोल में डाल दी थी, क्योंकि मैं नॉर्मल लोगों से ज्यादा शक्तिशाली हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर पाया हूँ। वापस मुझे अपनी बॉडी लेने के लिए रिसर्सरेशन मेथड करना होगा और ये वही कर सकता है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा हूँ, लेकिन मैं तुम पर कभी फोर्स नहीं करूँगा कि तुम्हें ये मेथड मेरे लिए परफॉर्म करना है या नहीं। फेन स्किल्स के द्वारा ये सब किया जाता है। फेन स्किल्स का यूज करके मल्टीपल फोर्सेस को एक साथ हम मर्ज करके यूज कर सकते हैं। अगर तुम फेन स्किल्स को अच्छे से सीख गए तो तुम इस कॉन्टिनेंट पर सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाओगे, लेकिन फेन स्किल्स में बहुत रिस्क होता है और जान का भी खतरा होता है। वो फिर उसके सामने 2 स्क्रॉल्स रखता है और कहता है कि रेड स्क्रॉल फायर एट्रीब्यूट ग्राउंड रैंक स्किल है और ब्लैक स्क्रॉल फेन स्किल स्क्रॉल है। तो अब डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम्हें किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। जियान कुछ सोचकर फेन स्क्रॉल को उठा लेता है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।